क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो चीज़ें रख के भूल जाते हैं या बात करते करते बीच में भूल जाते हैं? आपका फोकस नहीं बन पाता, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है आपको ब्रेन फॉग हुआ हो। आज की इस वीडियो में हम ब्रेन फॉग के बारे में डिटेल में समझेंगे कि ब्रेन फॉग आखिर होता क्या है, ये क्यों होता है, कैसे ठीक होगा, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथी में सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। दोस्तों, ब्रेन फॉग कोई बीमारी नहीं है, ये एक वार्निंग सिग्नल है कि आपका ब्रेन ओवरलोड हो गया है, आपका ब्रेन इम्बैलेंस हो गया है। ब्रेन फॉग में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपके दिमाग के आगे एक धुंध सी छा गई है। आप फोकस नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीज़ें आप भूलने लगते हो, दिमाग हर टाइम पे थका थका सा आपको महसूस होता है। दिमाग के अंदर एक ऐसे लगता है जैसे एक अलग ही शोर सा चल रहा है। मतलब आपका दिमाग तो ऑन है पर स्मूथली काम नहीं कर पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस और डिप्रेशन आजकल हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं। और समस्या की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमें ब्रेन फॉग हुआ है। वो कैसे, चलो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आपने 15 से लेकर 20 मिनट तक आपने पढ़ाई करी, आधा घंटा पढ़ाई करी, फिर आपने पेज को पलट के देखा तो आपको लगा कि यार मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। मतलब आपको ऐसे ही नहीं लग रहा कि जैसे मैंने वो पढ़ा था। बिल्कुल आप भूल चुके हो, आपका दिमाग वहाँ फोकस नहीं कर पाया, कंसंट्रेशन नहीं कर पाया, आपका दिमाग प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पाया। जब आप पीछे की चीज़ों को रिमाइंड करते हो तो आपका ऐसा लगता है जैसे पूरा ही साफ हो गया, उसमें से 5% ही याद है आपको। तो इस तरह के सिम्टम्स जब आते हैं ना कि आपको एक ही चीज़ को 5 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ दिमाग में बैठती है। अगर इस तरह का सिम्टम है, इसका मतलब आपको ब्रेन फॉग है, मतलब आपका ब्रेन प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे बात करते करते बीच में भूल जाते हैं, बीच में रुक गए। जैसे मैं कोई बात आपको बता रहा हूँ और बात करते करते मैं बीच में रुक गया कि मैं क्या बोल रहा था, हाँ हाँ क्या बोल, फिर सामने वाला मेरे को हिंट देगा, अच्छा हाँ हाँ, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा। तो इस तरह की फीलिंग्स कई बार आती है आपको कि आप बात करते करते बीच में भूल जाते हो, या आपने कोई काम करना है, जैसे आपने कोई काम करने के लिए फ़ोन उठाया या आपने लैपटॉप खोला और 10 सेकंड के लिए आप सोच रहे हो कि मैंने लैपटॉप क्यों खोला। मतलब आपके दिमाग से वो चीज़ निकल गई कि मेरे को क्या काम करना था। तो इस तरह की चीज़ें जब आपको दिमाग, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में दिमाग जो है ना वो अपना फोकस लूज कर रहा है। मतलब आपका दिमाग नहीं लग रहा है कि मैं किस काम के लिए मैंने ये चीज़ उठाई थी, फ़ोन किस लिए उठाया था, लैपटॉप किस लिए उठाया था, मैं कहाँ जा रहा था, मेरे को अब आगे क्या करना था। फिर एकदम रुक के आप सोचते हो 10 सेकंड के लिए, हाँ मेरे को क्या करना, हाँ 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 मेरे को वो करना है। इस तरह की चीज़ें आपको रोज़ देखने को मिलती हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपको कोई जगह का नाम है वो याद नहीं आ रहा है, किसी वस्तु का नाम याद नहीं आ रहा है, किसी पर्सन का नाम आप बीच में बोल के वो था ना, वो ऐसे था ना, वो लंबा सा मुंह था ना, वो दाढ़ी थी, आप उसको हिंट देते हो कि हाँ 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 वो कुछ ऐसा इंसान या कोई ऐसा रास्ता जहाँ पे आप बहुत बार गुजरे हो, कोई ऐसा इंसान जिसे आप बहुत बार मिले हो, उसी का नाम अगर आपको याद करना हो और आप भूल जाते हो कि उसका क्या नाम था। फ़ोन में सर्च करना है, किसी को फ़ोन करना है पर आपको नाम नहीं याद आ रहा है कि उनका नाम मैंने किस नाम से सेव किया था, उस पर्सन का नाम। तो इस तरह की जो छोटी चीज़ें हैं जो डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, वर्ड्स याद नहीं रहना, स्लो प्रोसेस होना, किसी ने सवाल पूछा तो उसको जवाब देने में बहुत टाइम लगना, मतलब आपको ऐसा लगे कि आपका माइंड स्लोली प्रोसेस कर रहा है उस चीज़ को। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको नोटिस हुए हों तो आपको ब्रेन फॉग हो सकता है। अगर आपको भी ये तरह के सिम्टम दिखते हैं तो मुझे कमेंट में एक बार फॉग जरूर लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, हम ये जानना जरूरी है कि ये होता क्यों है। अगर आपको ये समझ आ गया कि ब्रेन फॉग क्या होता है, फिर आपको ये समझना जरूरी है कि ब्रेन फॉग होता है कि न्यूट्रिशन की कमी से। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ब्रेन फॉग का कारण बनती है, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी इफेक्ट होती है। आयरन की कमी है, HB की कमी है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता ब्रेन तक। या विटामिन D की कमी है तो मूड स्विंग्स आते हैं, एनर्जी नहीं रहती है ब्रेन के अंदर या बॉडी के अंदर। ओमेगा 3 की अगर आपको कमी है तो ब्रेन सेल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते या वीक हो जाते हैं। तो गलत डाइट इज इक्वल टू स्लो ब्रेन। अगर आप अच्छे से डाइट नहीं लेंगे, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेंगे तो आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। कुछ बीमारियों के बाद भी होता है, जैसे कोविड-19 के बाद ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली। डायबिटीज़ है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिल पाती है, तो जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसके अंदर ब्रेन फॉग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थायराइड अगर आपको है, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन है, उसके लिए आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, तो उससे क्या आपने नोट किया होगा कि जब आप डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते हैं तो आपको माइंड ऑलरेडी स्लो हो जाता है, आपको नींद सी आने लगती है, दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर पाता, एक सुन्ना सा हो जाता है इंसान। माइग्रेन है, माइग्रेन की आप दवाई खाते हो या माइग्रेन की वजह से ज़्यादा सोचने की वजह से माइग्रेन होता है और बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, तो दिमाग आपको कन्फ्यूजन सी क्रिएट कर देता है वहाँ पे। कुछ मेडिसिन भी होते हैं, जैसे एलर्जी की मेडिसिन, डिप्रेशन की मेडिसिन, स्ट्रॉन्ग पेन किलर हो गया, इस तरह की मेडिसिन होगी, या स्लीपिंग पिल्स होगी, उसकी वजह से भी एक थोड़ा नशा सा रहता है दिमाग के अंदर। या कीमोथेरेपी, कोई बड़ी एडवांस, कोई बड़ी डिजीज जिसमें आप लॉन्ग लास्टिंग लंबे टाइम के लिए आपने मेडिसिन ली हैं, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ली हैं,
ठीक है, तो उसकी वजह से होता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन फॉग होता है ना, तो आपके दिमाग की नसों में सूजन आ जाती है और इसकी वजह से दिमाग जो है वो स्लोली काम करने लगता है। अब इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेली हैबिट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको 30 मिनट का वॉक करना, स्क्रीन टाइम को कम करना, बीच बीच में उठ के, जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो बीच में हर थोड़ी देर के बाद आपको ब्रेक लेना है, 10 मिनट का, 5 मिनट का। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर अगर आपको इंस्टेंटली देखो ब्रेन फॉग को मैनेज करना मुश्किल होता है, कुछ दिन मेडिसिन लोगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसको भी धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे। लेकिन आप स्मार्ट हैक्स कुछ यूज़ कर सकते हो, जैसे मल्टीटास्किंग, कोई काम करने की ट्राई करो आप एक साथ 2-3 काम, जिससे कंसंट्रेशन आपकी बिल्ट होगी। मेडिटेशन जरूर ट्राई करो, मेडिटेशन से फोकस बनता है। या इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लिखना शुरू कर सकते हो, टास्क जो भी है जरूरी, फ़ोन के अंदर नोट्स का एक सेक्शन होता है, उसके अंदर आप लिख सकते हो कि हाँ मेरे को ये फला काम करना है, तो इससे आपको थोड़ा काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। अगर आपको कोई भी बीमारी है जिसका रीज़न है मानसिक तनाव, जैसे बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, बहुत ज़्यादा दुख या गुस्सा करने की वजह से, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्ट्रेस की वजह से पैदा हुई है, चाहे वो एंग्जाइटी है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो ओसीडी है, चाहे वो फियर है, कोई पैनिक अटैक्स है या ब्रेन फॉग है, इन सभी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। क्योंकि एलोपैथी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, लाइफ टाइम तक खानी पड़ती हैं। पहले 4-5 दवाइयाँ होती है, धीरे धीरे एक पे शिफ्ट करते हैं, फिर इससे क्या होता है, ब्रेन पूरा खराब, मतलब स्लो हो जाता है पूरी तरीके से। लेकिन होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में अगर आप 4 से 5 महीने किसी भी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करोगे तो 6 से 7 महीने में आपका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट एकदम नॉर्मल हो जाता है। आपने सुना है, समझा है, देखा होगा कि होम्योपैथी से परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, फिर वो बीमारी वापस आने के चांसेस नहीं होते। ऐसा नहीं है कि दवाई छोड़ दोगे तो वापस आ जाएंगे। होम्योपैथी में सबसे बेस्ट मेडिसिन क्या है ब्रेन फॉग के लिए, एसिडफोस 200। एसिडफोस 200 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 4 या 5 पिल्स आपको सुबह खाली पेट लेनी है, 15 से लेकर 20 दिन तक या 21 दिन तक। अगर आपको 21 दिन में रिजल्ट दिखने लगे, जो कि दिखने लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपको दिखने लगेगा तो फिर आपको एक अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर की गाइडेंस से ही आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा कि फिर 200 पावर आपको कब तक कंटिन्यू करनी है, उसके बाद 1 एम पे कब शिफ्ट करना है, 10 एम पे कब शिफ्ट करना है, इसके साथ कोई और मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी तो फिर आप वो कैसे लोगे, फिर ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चल पाएंगी। इसलिए अगर आपको एक बार इंप्रूवमेंट दिखने लगे, आपको होम्योपैथी पे फेथ हो जाए, आपको लगे कि अब मैं ठीक हो सकता हूँ, फिर आप एक अच्छे डॉक्टर के अंडर अपना ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यूट्यूब पे किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता है। यूट्यूब पे सिर्फ यूट्यूब आपको एक रास्ता दिखाता है, आपको गाइडेंस मिलती है कि हाँ आपको ये बीमारी है, ये दवा से ठीक होगा, और जब होने लगे तो फिर आप उसको एक अच्छे डॉक्टर के अंडर आप कंटिन्यू करें, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में फॉग जरूर लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों में इस तरह के सिम्टम्स हैं, ताकि और भी वीडियोज़ में इस टॉपिक पर लेके आऊँ और आपको बेनिफिट मिले। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर साझा करना जिनको इस तरह के सिम्टम्स आपने नोटिस किए हैं, जिनको भूलने की समस्या है, तो उनका भी बेनिफिट हो सके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।